Dr. Shreya Dubey. I'm a consultant in the Department of Pediatrics and Neonatology at the CK Birla Hospital, Gurgaon. So विंटर सीजन आ गया है और हम अपने बच्चे को इस विंटर सीजन में कैसे हेल्दी और स्ट्रांग रखें, आज हम इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रूम टेम्परेचर की। जो बच्चे का रूम टेम्परेचर है, जिस रूम में बच्चा है, वो जो रूम टेम्परेचर है वो कंफर्टेबल होना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। टेम्परेचर 24 to 28 के बीच में रखा जा सकता है। अगर कपड़ों की बात करें तो 6 मंथ से बच्चा अगर कम का है तो हमें उनको कम से कम 3 लेयर्स ऑफ क्लोथिंग पहनानी चाहिए। एक तो कॉटन की वेस्ट, उसके ऊपर फुल स्लीव्स के थर्मल क्लोथ्स और उसके ऊपर एक और लेयर। जब रात वाला टाइम होता है तो हम एक लेयर कम कर सकते हैं अगर हमें लग रहा है कि बच्चे को स्वेटिंग हो रही है। जो 6 मंथ से ऊपर के बच्चे हैं उनके लिए हम लोग ये रूल्स अप्लाई करते हैं कि जितनी लेयर्स हमने पहनी है उससे एक लेयर एक्स्ट्रा उनको पहना देते हैं। जब हम लोग बच्चों को लेके बाहर निकलते हैं तो हमेशा उनको अच्छे से प्रॉपर्ली कवर्ड रखना चाहिए। उनका हेड, हैंड्स और फीट कवर्ड रहने चाहिए, यानी कि हेड गियर यानी कि एक मंकी कैप, ग्लव्स, मिटन्स या सॉक्स हम लोग पहना के रख सकते हैं बच्चों को। जो बच्चों के वूलन क्लोथ्स होते हैं उनको रेगुलर बेसिस पे क्लीन या फिर वॉश करते रहना चाहिए, नहीं तो जो इंट्रैप्ड डर्ट और जर्म्स होते हैं उनसे स्किन और रेस्पिरेटरी एलर्जीज हो सकती हैं बच्चों को। इसके अलावा अगर हम लोग को रूम टेम्परेचर मेंटेन करना है तो हम रूम हीटर्स की भी हेल्प ले सकते हैं। जो सबसे कॉमनली अवेलेबल हीटर है वो होता है फैन हीटर या फिर जो ब्लोअर होता है वो। अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इससे ऑक्सीजन और जो ह्यूमिडिटी लेवल्स होते हैं वो ऑल्टर होते हैं और ये बहुत नॉइजी होता है। तो अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो आप साथ में एक पानी से भरा हुआ बर्तन रख सकते हैं, नहीं तो आप ह्यूमिडिफायर चला सकते हैं। जो दूसरे टाइप का हीटर होता है वो होता है रेडिएंट हीटर, यानी कि जो हीटिंग फिलामेंट या रॉड वाला हीटर होता है वो। इसमें ये इशू होता है कि ये सेफ्टी हैजार्ड है, तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चा जो है वो उसको एक्सेस ना करे, उसको कहीं बर्न या कोई इंजरी ना हो जाए। जो तीसरे टाइप का हीटर होता है वो होता है ऑयल हीटर। ऑयल हीटर इज द मोस्ट प्रेफर्ड टाइप ऑफ हीटर, क्योंकि इसमें ह्यूमिडिटी और जो ऑक्सीजन होता है वो बहुत ज़्यादा ऑल्टर नहीं होता और ये रूम को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करता। लेकिन इसका जो प्रॉब्लम है वो ये कि ये रिलेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। आप कोई भी हीटर यूज़ करें, आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो ISI सर्टिफाइड होना चाहिए, उसके जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हैं वो सिक्योर रहने चाहिए, यानी कि बच्चे के लिए वो हजार्डस नहीं होना चाहिए। और जो तीसरी चीज़ है वो ये कि रात भर हीटर मत चला के रखिए, बीच बीच में उसको बंद कर दीजिए, नहीं तो अगर रूम बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो बच्चे को नेजल ब्लॉक होने के चांसेस रहते हैं। अब जो इसके अलावा हमें बात करनी है वो ये कि बेदिंग बच्चे को जो कराते हैं, अगर तो लग रहा है कि टेम्परेचर मॉडेस्ट है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, तो आप डेली नहला सकते हैं बच्चे को। लेकिन अगर लगता है सर्दियाँ ज़्यादा चल रही हैं तो ट्वाइस और थ्राइस अ वीक भी नहलाना इनफ है। जिस दिन ना नहलाएं उस दिन आप बच्चे की ठीक से स्पॉन्जिंग कर दें। जो हेड वॉश होता है वंस और ट्वाइस अ वीक इज इनफ। इसके अलावा बच्चे की स्किन होती है वो इस वाले सीजन में काफ़ी जल्दी ड्राई हो जाती है और डर्मेटाइटिस हो जाता है या एक्जिमा भी हो जाता है, तो मॉइस्चराइज करके रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बच्चे की स्किन सेंसिटिव है तो आप उसको हाइपो एलर्जेनिक मॉइस्चराइजर होता है या लोशन होता है उससे ट्वाइस अ डे कम से कम मॉइस्चराइज करके रख सकते हैं। अगर उतनी ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है बच्चे की स्किन तो आप ऑयलिंग भी कर सकते हैं। जो विंटर सीजन होता है उसके लिए आलमंड ऑयल या जो तिल का तेल होता है दे आर गुड। कोकोनट ऑयल जो होता है वो गर्मियों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। बच्चों की स्किन पे मिनिमल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए। सोप वगैरह भी लगाने की बहुत ज़रूरत नहीं होती है अगर आपके बच्चे की स्किन सेंसिटिव है तो। खाने में हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि होम बेस्ड हाइजीनिक डाइट ही देनी है बच्चे को। बाहर का खाना कम से कम खिलाइए इनको। खाने में होल ग्रेन्स हम लोग देते हैं, दालें देते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं जैसे कि एप्पल, कीवी, गुआवाज, ऑरेंजेस हैं। इसके अलावा रूट्स और ट्यूबर्स जैसे कि रेडिश है, कैरेट है, बीटरूट, पटेटो, स्वीट पटेटो। इसके अलावा जो बचे हुए इनको ड्राई फ्रूट्स हम लोग दे सकते हैं। स्पाइसेस में हम लोग इनको गार्लिक दे सकते हैं, जिंजर दे सकते हैं, टर्मरिक बहुत अच्छा होता है इस वाले सीजन के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग खाने के लिए दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि होम बेस्ड ही दें उनको, हाइजीनिक ही दें उनको। हाइड्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ध्यान रखना। जितना हो सके बच्चों को पानी पिलाइए। अगर आपका बच्चा बड़ा है तो वार्म सूप्स, वार्म फ्रूट्स किसी भी फॉर्म में देंगे तो वो वार्मथ का भी ध्यान हो जाएगा एंड प्लस हाइड्रेशन की वजह से रिकवरी अगर हो भी है क्या कुछ इन्फेक्शन तो भी रिकवरी क्विकर हो जाती है। अभी इस वाले सीजन में बच्चों को बहुत ज़्यादा एलर्जीज, आस्थमा, इन्फेक्शंस, इन सब चीज़ों का रिस्क रहता है, तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चे की हैंड हाइजीन को इनकरेज करते रहना है। जितना हो सके, जितनी बार हो सके बच्चे को हाथ धो लेना चाहिए, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगा लेना चाहिए। और जो दूसरी चीज़ है, अगर आपके बच्चे की वैक्सीनेशन अप टू डेट नहीं है तो प्लीज़ उसे अप टू डेट करा लें। इस वाले सीजन के लिए निमोनिया की वैक्सीन और इन्फ्लुएंजा का जो शॉट होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो प्लीज़ लगवा लें आप। सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच। टेक केयर।